वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मैं हूं माजिद अली। आज की एमएस एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डेटा एंट्री फॉर्म की मदद से एमएस एक्सेल में डेटा एंट्रीज करना सीखेंगे। एमएस एक्सेल में हम एक छोटी सी डेटाबेस बना लेंगे जिसमें हमने डेटा एंट्रीज करनी होंगी और वो सभी की सभी जो एंट्रीज हैं वो हम डेटा एंट्री फॉर्म की मदद से करेंगे, जो कि तमाम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और ख़ास तौर पर डाटा एनालिस्ट जो है वो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपने इसको स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखना है। आइए सबसे पहले हम एक छोटी सी डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हमारा डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली सेव होगा फॉर्म की मदद से। तो हम उसके क्रेडेंशियल्स यहाँ पर लिख लेते हैं। जो फर्स्ट सेल है यहाँ पर जाकर मैं लिखता हूँ कस्टमर नेम। मैंने यहाँ पर कस्टमर नेम लिख लिया। टैब की मदद से नेक्स्ट सेल में गए और यहाँ पर जाके हम लिखेंगे एड्रेस। एड्रेस के बाद थर्ड नंबर पर मुझे चाहिए इनवाइस नंबर, तो मैंने जाके यहाँ पर इनवाइस नंबर लिख लिया। इनवाइस नंबर के बाद नेक्स्ट सेल में हमने यहाँ पर इनवाइस डेट लिखनी है, तो मैं यहाँ पर इनवाइस डेट के कॉलम को लिख लेता हूँ। इनवाइस डेट लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हमने यहाँ पर ग्रास अमाउंट लिखना है, तो यहाँ पर ग्रास अमाउंट की हेडिंग दे देते हैं। फिर टैब की मदद से नेक्स्ट सेल में चले जाते हैं। हम यहाँ पर कुछ टैक्सेस लिखेंगे जो कि अप्लाई होते हैं ग्रास अमाउंट के ऊपर। तो सबसे पहला जो हमारे पास टैक्स है वो है जीएसटी, जो कि मोस्टली 18% होता है पाकिस्तान में आजकल। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो कॉलम है, जो नेक्स्ट हमारे पास डाटा है वो हमने लेना है पीएसटी का, जो कि है पंजाब सेल्स टैक्स। ठीक हो गया। ये जो है 16% है पाकिस्तान में, जो कि पंजाब में एप्लीकेबल होता है जितनी भी आइटम सेल्स होती हैं उनकी एक खास रीच तक। उसके बाद लास्ट पर हमें चाहिए टोटल अमाउंट, तो मैं यहाँ पर टोटल अमाउंट के नाम से एंड वाली जो हमारी हेडिंग है कॉलम की वो दे देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इन सभी कॉलम्स को कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद जब हमारे पास 2 एरो वाला कुछ इस तरह से साइन शो हो तो इनकी विथ को आप इंक्रीज करेंगे तो सभी सेल्स की जो विथ है वो बराबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। अब हमने जो ये जो हमारे पास इनकी रोज हैं, इन रोज को हमने सिलेक्ट कर लेना है। नीचे वाली सभी रोज को हम कुछ ऐसे कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद जब हमारे पास इस तरह से डबल एरो वाला साइन आए तो हमने इसकी हाइट को कर लेना है इंक्रीज। तो कुछ ऐसे ये हमें शो होगा जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कॉलम नेम था इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद इसकी जो अलाइनमेंट है वो हम मिडल और सेंटर कर लेते हैं। और ये जो फर्स्ट रो है जहां पर हमारी हेडिंग लिखी हुई है इसकी हाइट को थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि हमारा जो फॉन्ट का साइज है वो थोड़ा प्रोमिनेंट नजर आए। सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट के साइज को थोड़ा सा मैंने इंक्रीज कर लिया, कंट्रोल+B से इसको बोल्ड कर लिया। अब हम थोड़ी सी सेल्स की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास जो कस्टमर नेम है उसका सेल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, एड्रेस का भी बड़ा होना चाहिए, इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, ग्रास अमाउंट, जीएसटी, पीएसटी और टोटल अमाउंट यहाँ पर हमें मिलेगी। हमने दो फार्मूलाज को यहाँ पर अप्लाई करना है, एक जीएसटी के लिए और दूसरा पीएसटी के लिए। जीएसटी स्टैंड्स फॉर जर्नल सेल्स टैक्स इसको कहा जाता है, जो कि 18% तक होता है टोटल अमाउंट के ऊपर। तो हमने इसका फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, हम सेल का एड्रेस देंगे ग्रास अमाउंट का, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18 के साथ और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमें इसका 18% मिल जाएगा। या आप मल्टीप्लाई 18 करके आगे परसेंटेज का साइन लगा दें फिर भी आपको 18% मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमें 0 मिल रहा है। अब हम चले जाते हैं पीएसटी में। पीएसटी में 16% निकालना है ग्रास अमाउंट का, तो यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। ग्रास अमाउंट के सेल का एड्रेस दिया, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमें ग्रास अमाउंट का 16% यहाँ पर मिल जाएगा। टोटल अमाउंट ऑटोमेटिकली हमें मिलेगी। इन तीनों सेल्स को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पर सम का जो है वो फंक्शन लगा देते हैं, राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं और हम दे देंगे हमारे पास जो फर्स्ट सेल है उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर हमारे पास सेकंड सेल जो कि जीएसटी का है, फिर कॉमा लगाया और इसी तरह से थर्ड सेल जो कि पीएसटी का है उसको लिखने के बाद राउंड ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर दिया इंटर। अब हमने इनको एक टेबल की फॉर्म में चेंज करना है। इनको हम कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम शॉर्टकट की प्रेस करते हैं कंट्रोल+T, तो एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा क्रिएट टेबल के नाम से। अगर तो आपके पास यहाँ पर माई टेबल हैज हेडर पर चेक आ रहा है तो ठीक, अदरवाइज आपने इसको चेक कर देना है और प्रेस कर देना है ओके। तो ये एक टेबल की फॉर्म में आपको कुछ ऐसे शो होगा। अब आपने इस टेबल में किसी भी सेल को सिलेक्ट करके चले जाना है टेबल डिजाइन में और जो भी टेबल का डिजाइन आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे दें। अगर आप टेबल का कोई डिजाइन नहीं देना चाहते तो आप सिंपल क्लियर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो टेबल का डिजाइन जो है वो खत्म हो जाएगा।
अब हमने ये जो ऊपर फिल्टर्स लगे हुए हैं इनको रिमूव करना है, तो उसके लिए सिंपल आप शॉर्टकट की प्रेस कीजिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो क्या होगा, जो ऊपर फिल्टर्स लगे हुए थे वो रिमूव हो चुके हैं। हम क्या करेंगे, इन सभी कॉलम्स को कर लेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद होम वाले टैब में जाएंगे और इनकी जो अलाइनमेंट है उसको हम कर लेंगे मिडल। मिडल करने के बाद अब जो है हमने यहाँ पर जो इनके ऊपर डाटा हमारा आ रहा है वो यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अगर आप इनका फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल आप क्या कीजिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो राइट को आप प्रेस कीजिए और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो डाउन को प्रेस कीजिए। अब आप क्या कीजिए, होम वाले बटन में जाके फोंट का साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर फोंट का साइज 14 कर लेता हूँ चीज के। तो जितने भी सेल्स यहाँ पर नीचे आ रहे हैं इस पूरी डाटाबेस के, उन सबका साइज जो है फोंट का वो 14 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने इनको कर लेना है कुछ ऐसे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद अब हमने इनके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर देना है। तो मैं यहाँ पर जाके ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद ये जो सभी कंडेंसेस लिखे हुए हैं फर्स्ट रो में, इनको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके इनका जो बैकग्राउंड कलर है, जो फिल कलर है, वो हम कर देते हैं यहाँ से ब्लू। और इसी तरह से जो इसका फोर कलर है, फोंट कलर है, वो हम कर देते हैं व्हाइट। और इसका जो फोंट स्टाइल है वो भी हम इसका चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से जो भी फोंट स्टाइल आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर कर लीजिए। तो मैं यहाँ से जाके इसका फोंट स्टाइल जो है वो चेंज कर देता हूँ। तो इसको मैंने फोंट के स्टाइल्स को चेंज कर दिया कुछ ऐसे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब हमने जो है यहाँ पर डाटा एंट्री करनी है फॉर्म की मदद से। अब हम चलते हैं उस फॉर्म में। तो फॉर्म हमें कहाँ से मिलेगा, याद रखिए ये जो फॉर्म जिसकी मदद से हमने डाटा एंट्री करनी है, ये एमएस एक्सेल का एक बिल्ट इन फॉर्म है जो कि बिल्कुल एक्यूरेट काम करता है और इसका बहुत ही ज्यादा फायदा है। हमें ये फॉर्म मिलेगा कहाँ से, आपको ये फॉर्म मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार में। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास एक बॉक्स टाइप नजर आ रहा है। इसके ऊपर जब मैं एरो लेके जाता हूँ तो नीचे फॉर्म लिखा हुआ आता है, ये वो फॉर्म है। लेकिन हम इसको लेके कैसे आ सकते हैं, अगर ये फॉर्म आपको क्विक एक्सेस टूल बार में शो हो रहा है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप रिबन पर कहीं पर भी राइट क्लिक कीजिए और प्रेस कर दीजिए कस्टमाइज द रिबन। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्सेल ऑप्शंस के नाम से एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहाँ से आपने क्विक एक्सेस टूल बार को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने चले जाना है ऑल कमांड्स में। जैसे ही आप ऑल कमांड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितनी भी कमांड्स हैं वो सभी आपको शो होंगी। और ये सभी कमांड्स जो हैं ये अल्फाबेटिकली यहाँ पर अरेंज्ड होती हैं। आपने यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस करना है एफ वाले जो आपके पास कमांड्स पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आपको मिलेगा फॉर्म। इस फॉर्म के ऊपर जाके आप क्लिक कीजिए और इसको ऐड कर देंगे तो क्विक एक्सेस टूल बार में ये फॉर्म ऐड हो जाएगा। मेरे पास ये ऑलरेडी ऐड है तो ये देखिए यहाँ पर मुझे शो हो रहा है और आपने प्रेस कर देना है ओके। तो क्या होगा, यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा। इस टेबल में किसी भी सेल के ऊपर जाके आप क्लिक कीजिए और आप फिर क्लिक कीजिए इस फॉर्म के ऊपर। तो ये देखिए डायलॉग बॉक्स आपको कुछ ऐसे यहाँ पर शो होगा जैसा कि आपको स्क्रीन में शो हो रहा है। यहाँ पर वो सभी सेल शो हो रहे हैं जो मैंने कॉलम के नेम रखे थे। ये देखिए कस्टमर नेम, एड्रेस, इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, ग्रॉस अमाउंट। और नीचे ये जो जिनके ऊपर मैंने फार्मूलाज अप्लाई किए हुए हैं वहां पर वो 00 लिख रहा है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होंगे। उसके बाद अगर आप राइट साइड पर देखिए तो न्यू, डिलीट, फाइंड प्रीवियस, रिस्टोर और ये सभी बटन्स हैं। इन सभी बटन्स को हम वन बाय वन समझेंगे। हम यहाँ से एक एंट्री करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं जाके कस्टमर नेम लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जाके लिख लिया सैयद सन्स GOS जनरल ऑर्डर सप्लायर्स। और उसके बाद मैंने एड्रेस देना है तो मैं टैब की मदद से नेक्स्ट एड्रेस जो है उसके सेल में चला जाता हूँ और यहाँ पर जाके मैं लिख लेता हूँ पंजाब पाकिस्तान। जो भी इसका एड्रेस है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। फिर नेक्स्ट सेल में मुझे इनवाइस नंबर देना है तो मैंने यहाँ पर जाके इनवाइस नंबर दे दिया। टैब को प्रेस किया, इनवाइस की डेट मैं दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जाके इनवाइस की डेट जो है यहाँ पर लिख दी। फिर मैं क्या करता हूँ, टैब को प्रेस करता हूँ और ग्रास अमाउंट में चला गया। यहाँ पर जाके सिंपल मैं ग्रास अमाउंट लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जाके ग्रास अमाउंट लिख दी। या तो आप इंटर को प्रेस कर दीजिए या आप न्यू वाले बटन को प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए आपका डाटा यहाँ पर सेव हो जाएगा जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो कस्टमर नेम और एड्रेस है इनका ये जो सेल्स है ये थोड़े से इंक्रीज हो जाए, इनकी विथ इंक्रीज हो जाए, तो आपको उसके लिए यहाँ से सेल्स को इंक्रीज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरे पास सेल है फर्स्ट वाला, मैं क्या करता हूँ इसकी जो विथ है इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ कुछ ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर किसी भी सेल के ऊपर जाके क्लिक करता हूँ और मैं चला जाता हूँ यहाँ पर फॉर्म के ऊपर। तो ये देखिए मेरे पास फॉर्म जो है उसकी विथ भी ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमने जो है वो नेक्स्ट एंट्री करनी है तो न्यू पर क्लिक किया। अब यहाँ पर जाकर मैं एक और एंट्री कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाकर न्यू कस्टमर नेम लिखूंगा। तो न्यू कस्टमर नेम में मैं यहाँ पर जाके पहला जो है कस्टमर की कंपनी का नेम लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स लिमिटेड लिख दिया। एड्रेस उसका लिख दिया कोटद्दू पंजाब। फिर उसका इनवाइस नंबर लिखते हैं तो उसका इनवाइस नंबर है 102। इसी तरह से जो इनवाइस डेट है वो मैं लिख लेता हूँ। अब हमने ग्रॉस अमाउंट लिखनी है। ग्रॉस अमाउंट हमारे पास है 17
1000, तो मैंने यहाँ पर जाके 17,000 लिख लिया और न्यू वाले बटन के ऊपर जब मैंने प्रेस किया तो ये देखिए वो डाटा एंट्री यहाँ पर हो रही है ऑटोमेटिकली। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिकली सभी डाटा एंट्रीज को कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको मजीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये जो ग्रिड लाइन है इसको रिमूव कर दें। तो मैं इन ग्रिड लाइन को रिमूव करने के लिए व्यू में जाता हूँ, यहाँ से जाके ग्रिड लाइन को अनचेक कर देता हूँ, तो ये देखिए ग्रिड लाइन रिमूव हो जाएंगी। लेकिन याद रखिए, जब भी आपने फॉर्म पे लेके आना है तो आपको इस टेबल में किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपने क्लिक करना है फॉर्म पे। तो ये देखिए ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब हम चलते हैं डिलीट वाले बटन के ऊपर। डिलीट वाले बटन को यूज किया जाता है किसी भी एंट्री को डिलीट करने के लिए। जैसे मैं जो दूसरे नंबर पर मैंने एंट्री की है फ्रेंड्स लिमिटेड वाली, उसको डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा और जाके यहाँ से डिलीट वाले बटन को प्रेस करूंगा तो हमारे पास यहाँ पर एक जो है चेक बॉक्स अपेयर होगा कि क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। मैं ओके को प्रेस करता हूं तो वो देखिए वो जो एंट्री मैंने की हुई थी वो एंट्री डिलीट हो चुकी है। बस नेक्स्ट जो है वो है रीस्टोर। रीस्टोर क्या काम करता है? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फर्स्ट एंट्री है जो इसमें मैंने सैयद सन्स लिखा, इसमें मैं जाके कोई भी मॉडिफिकेशन करता हूं। अगर मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूं यहाँ पे जाके उसका मैंने नाम चेंज किया, आगे मैं कुछ जो है मजीद एडिशन कर देता हूं इसमें। जैसे ही एडिशन करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर रीस्टोर के नाम से बटन हाईलाइटेड हो जाता है। रीस्टोर से क्या होगा, जो मेरे पास डाटा पहले था बिल्कुल वैसे ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, वो रिस्टोर हो जाएगा। रिस्टोर पर जब मैं क्लिक करता हूं तो देखिए वो जो मैंने एडिशन की थी वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। इसी तरह से अगर एंट्रीज ज्यादा होंगी तो फाइंड प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट, इनको हम यूज कर सकते हैं। तो मैं 2-3 एंट्रीज यहाँ पर फटाफट से कर लेता हूँ ताकि हम इन दोनों बटन को समझ सकें। तो न्यू पर क्लिक किया, यहाँ पर जाके मैं मजीद एंट्रीज करता हूँ। मैंने यहाँ पर 2 एंट्रीज मजीद कर ली हैं। अब हम फाइंड प्रीवियस और फाइंड नेक्स्ट को यूज करना सीखते हैं। जैसे मैं जाकर फाइंड प्रीवियस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जो प्रीवियस एंट्री है जमील सन्स वाली वो मुझे यहाँ पर शो होगी। फिर से फाइंड प्रीवियस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर मुझे उसके पीछे वाली एंट्री शो होगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर 2 of 3 भी बता रहा है कि हमारे पास टोटल एंट्रीज 3 है जिनमें से ये सेकंड नंबर वाली एंट्री है। इसी तरह से जब मैं फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमें नेक्स्ट वाली एंट्री जो है वो यहाँ पर शो होती है। तो दोस्तों ये जो डाटा एंट्री फॉर्म है ये हेल्प आउट करता है हमको बिल्कुल एक्यूरेट डाटा एंट्री में। तो अगर आप बिगिनर्स हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं तो इस डाटा एंट्री फॉर्म को यूज करते हुए आप एमएस एक्सेल की डाटा बेसिस में डाटा को एक्यूरेटली इंटर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।